अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों से इस मोस्ट ब्यूटीफुल सी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्टाइलिश सी ये फ्रॉक बनने वाली है। ये फ्रॉक मैं अपनी बेटी के लिए स्पेशली ईद के लिए बना रही हूँ, जो कि इस ईद गुजर चुकी है, लेकिन वीडियो मैं अब अपलोड कर रही हूँ। इस फ्रॉक को बनाने के लिए मुझे पूरा 6.5 मीटर फैब्रिक लगा है। तो इसी में से मैंने दुपट्टा भी रेडी किया है और इसके लिए लाइनिंग फैब्रिक भी ले लिया है। ये लाइनिंग फैब्रिक मैंने 4 मीटर लिया है और अलग से पैंट का फैब्रिक लिया है। और ये शो बटन मैंने ली है बिल्कुल वाइट स्टोन जैसी, और इस पे हमने स्टोन भी पेस्ट किए हैं। तो वो स्टोन मैंने ऑनलाइन मंगाया था, वो बाद में मैंने उसको पेस्ट किया अलग से। तो आप देख सकते हैं ये फैब्रिक कितना स्मूथ है और बड़े पने वाला। पहले हम लाइनिंग वाले फैब्रिक पर टॉप पार्ट के लिए कपड़ा कट करेंगे। तो टॉप पार्ट की चौड़ाई चेक कर लेते हैं। तो इसको फोल्ड करके चौड़ाई सही से नहीं आ पाएगी, हम लंबाई में 2 बार फोल्ड करके टॉप पार्ट के लिए कपड़ा निकालेंगे। ये फ्रंट स्लिट रहेगा, इसके लिए कपड़ा ज़्यादा लगेगा। तो 15 से 16 इंच, 16 इंच यहाँ पे हम टॉप लेंथ के लिए कपड़ा लेंगे और इसको कट करके अलग कर लेंगे। अब इसको ओपन करेंगे और बीच से डिवाइड कर लेंगे। लंबाई में इस तरह से ओपन करके इसको डिवाइड करेंगे और बैक टॉप पार्ट की जो चौड़ाई रहेगी उसके बराबर कपड़ा कट करेंगे। और फ्रंट के लिए हम कपड़ा अपनी तरफ स्लिट करके ओपन वाला पार्ट करके इस तरह से रखेंगे। इसके ऊपर बैक पार्ट इस तरह से रख लेंगे। बैक पार्ट की फोल्डेड साइड इस तरह से हम सेट करके रखेंगे। अब बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही हम मेजरमेंट करेंगे। 7 इंच शोल्डर की विड्थ और यहाँ पे हम 4 इंच नेक की विड्थ के लिए मार्क करेंगे। 1/4 इंच शोल्डर को स्लोप डाउन करेंगे। अब 7 इंच आर्म होल लेंथ के लिए भी मार्क कर लेंगे, जो हमने क्रॉस वाली मार्किंग की उसके नीचे से। यहाँ पे 10 इंच चेस्ट की विड्थ के लिए मार्क कर रहे हैं और आर्म राउंड का शेप कर लेंगे बिल्कुल इजी तरीके से। 8.5 इंच वेस्ट की विड्थ के लिए मार्क करेंगे। फ्रॉक थोड़ा लूज ही रखेंगे क्योंकि ये एनी टाइम पहनी जा सकती है। ज़्यादा फिटिंग रहेगी तो पहनने में दिक्कत होगी। वेस्ट के पास से हम आधा इंच इसको क्रॉस शेप में इस तरह से मार्क कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसी के बराबर अपर लेयर को हमें कट करना है, लेकिन अपर लेयर चौड़ाई और लंबाई बराबर करके पहले इसको फैब्रिक ग्लू से पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद ही इसको हम पूरा पूरा कट करेंगे। सभी जगह पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। दोनों पार्ट को अलग करेंगे। फ्रंट आर्म होल की डीप मेजरमेंट करेंगे और फ्रंट नेक की भी डीप मेजरमेंट करके इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट नेक को हम यहाँ पे 6.5 इंच डीप मार्क करके इस तरह से कट कर लेंगे। इसको हम पहले फोल्ड करेंगे। बैक नेक को भी 3.5 से 4 इंच डीप मार्क करके इस तरह से कट करेंगे। लाइनिंग वाले पार्ट के नेक को हम इस तरह से चौड़ा और लंबा कट करेंगे। इसको पहले फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसको अपर वाली लेयर में पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से इसका शेप ज़्यादा अच्छा आएगा। अब चलते हैं, हम इन दोनों नेक को अलग पतला पतला फोल्ड कर लेंगे। तो बहुत ही बारीक हम इसको फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे। अब लाइनिंग वाले स्कर्ट की भी कटिंग कर लेंगे। अब ये 2.5 से 3 मीटर कपड़ा है, इसको 4 फोल्ड करेंगे ट्रायंगल शेप में। पहले डबल फोल्ड करेंगे, फिर ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेंगे। टॉप पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और लंबाई की मेजरमेंट कर लेंगे। वेस्ट की पहले मेजरमेंट करेंगे। वेस्ट की जो चौड़ाई आ रही है वहाँ पे सेट करेंगे और ऊपर से नीचे तक हमारी जो मेन फ्रॉक की लंबाई उससे 4 इंच इसको कम रखेंगे। इस तरह से स्कर्ट की लंबाई के लिए मार्क करके अब टॉप पार्ट को हटाएंगे। अब वेस्ट की विड्थ के लिए मार्क करेंगे। अब हमने जो मार्किंग पहले की थी वेस्ट के लिए, उसी मार्किंग के बराबर राउंड शेप में मार्क कर लेंगे। इस तरह से गोलाई में पूरा बराबर मार्क कर लेने के बाद सीधी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब जो हमने नीचे मार्किंग की है उस मार्किंग के बराबर सर्कल में मार्क कर लेंगे एक बराबर इस तरह से। आगे यहाँ पे थोड़ा जॉइंट आएगा ऊपर वाली 2 लेयर में, तो उसको हम कवर करेंगे जॉइंट करके। इस तरह से स्कर्ट सही आ जाएगा, वरना छोटा आ जाएगा क्योंकि इसका पनाह काफ़ी कम होता है। इस तरह से अम्ब्रेला शेप में जॉइंट आया था। अब यहाँ पे हम जॉइंट के लिए कपड़ा कट करेंगे। इस तरह से ये दोनों पीस को हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है और फ्रंट और बैक का हमें ध्यान देना है। अब हमारा ये जो मेन फैब्रिक है ये हमने 4 मीटर अलग से कपड़ा लिया है। इससे हम स्कर्ट बनाएंगे। तो फुल सर्कल अम्ब्रेला हम स्कर्ट बनाने वाले हैं। इसके लिए ये 4 मीटर कपड़ा पहले 2 बार फोल्ड कर लेंगे। 2 बार बिल्कुल बराबर करके कपड़े को फोल्ड करेंगे। फिर इसको
फोर फोल्ड कर लेंगे। फोर फोल्ड कर लेने के बाद इसको पिन से बिल्कुल सिक्योर कर लेंगे, कहीं कपड़ा इधर उधर ना होने पाए। इस तरह से पिन लगा लगा के सिक्योर करेंगे और थोड़ा पिन आगे की साइड लगाएंगे, क्योंकि किनारे से कपड़े को अभी हम कट करेंगे। किनारे की तरफ ये कपड़ा खींचा खींचा है, इसलिए किनारे की साइड कपड़े को कट करके एक बराबर सेट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं इसका पनाह काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ से जब हम कट करेंगे कपड़े में कोई कमी नहीं होगी। कम से कम 1.5 से 2 इंच यहाँ से कपड़ा हम कट करके निकाल देंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब हमें वेस्ट के लिए मेज़रमेंट करना है, तो हमारी वेस्ट यहाँ पे 17 इंच है। अब 17 इंच का तिहाई हिस्सा हमें लेकर के वेस्ट के लिए मेज़रमेंट करना है। तो मान लीजिए 17 इंच का तिहाई हिस्सा 5.25 होगा, तो यहाँ पे हम 5.5 इंच लेंगे, क्योंकि जब हम इसको कट करेंगे तो ये ऑलरेडी फैल जाएगा। 5.5 इंच दोनों तरफ मार्क करके, तो 5.5 इंच के अकॉर्डिंग ही गोलाई में भी मार्क कर लेंगे। इस तरह से वेस्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कटेगी और मेज़रमेंट भी इसकी परफेक्ट होगी। अब लंबाई भी चेक कर लेते हैं, तो लंबाई भी बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। हमने इसी के अकॉर्डिंग कपड़ा ही लिया था। तो अब इस कॉर्नर पर से हम इंची टेप को रखेंगे और जो एक साइड हमारी मेज़रमेंट आ रही है उसी मेज़रमेंट के बराबर सर्कल में हम पहले मार्क कर लेंगे। अभी हम इसको एक बराबर मार्क करके कट कर लेंगे, लेकिन बाद में ये कपड़ा लटकेगा, क्योंकि ये कपड़ा काफ़ी ज़्यादा सिल्की और फॉल वाला है, तो ये ज़रूर लटकेगा। अभी के लिए हम इसको नीचे रख के इस तरह से कट कर लेंगे। फिर इसको हम दीवार के पास इस तरह से हैंग करेंगे और इस जो अप डाउन वाला पार्ट रहेगा उसको कट करेंगे। अब हमारा ये फुल सर्कल अम्ब्रेला कट गया है, दोनों तरफ का ये कट हो गया है। इसको खड़ा करके देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें अप डाउन हुआ है। यहाँ कॉर्नर से बचे हुए कपड़े से हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इसी से हम टॉप पार्ट अच्छे से कट कर लेंगे। हमने नेक वाली साइड जो है इसको फोल्ड कर लिया है, बहुत ही पतला हमें फोल्ड करना है। बैक नेक को भी हमने फोल्ड कर लिया है और साथ ही साथ हमने स्कर्ट पार्ट में भी जॉइंट लगा लिया, जो हमने पहले कट किया था कपड़ा अलग से, उसको जॉइंट कर लिया। तो फ्रंट और बैक दोनों का ध्यान देते हुए इसे हमें जॉइंट करना होता है। अब इसको एक बराबर सेट करेंगे और नीचे से जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसको कट कर लेंगे। तो हम यहाँ से बेल्ट कट करेंगे, नीचे से 3 इंच चौड़ी बेल्ट कट करेंगे इसी अम्ब्रेला के नीचे से। इसी बेल्ट को हम अपर वाले पार्ट में लगाएंगे, लेकिन इसमें से हमारी बेल्ट काफ़ी नहीं हो पाएगी, हमें अलग से भी कपड़ा लेना होगा, उसको कट करना होगा। तो नीचे से कॉर्नर से जो बचा हुआ कपड़ा था उससे भी बेल्ट कट कर लेंगे। और अगर आपके पास कपड़ा नहीं बच रहा है तो 1 मीटर कपड़ा आप अलग से लेकर के इस तरह से बेल्ट कट कर सकते हैं। तो ये राउंड सर्कल में बेल्ट कट हो गई। इसी बेल्ट को हम इस बेल्ट को अपर लेयर के बॉर्डर में अटैच करेंगे, तो इससे लुक बहुत ही अच्छा आ जाएगा। तो इस तरह से इस बचे हुए कपड़े से भी कट कर लेंगे। ये बेल्ट लगाने से फ़्रॉक की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी और फ्रॉक भी खूबसूरत लगेगा। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा फ्रॉक के नीचे बॉटम में इस तरह की बॉर्डर लगी हुई है, तो फ्रॉक का लुक ज़्यादा अच्छा आ रहा है। अब हमें इसको इस तरह से सेट कर लेना है। ये डबल साइडेड टेप हमने दीवार पे लगा के इस तरह से छोड़ दिया है। जब कभी भी इस तरह के हम अम्ब्रेला शेप फ्रॉक कट करते हैं तो इस तरह से इसको हैंग करना होता है और इंची टेप को इस तरह से रख कर के एक बराबर हम कपड़े को कट कर लेंगे। इस तरह से ये अप डाउन नहीं होगी और बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, एकदम बिल्कुल एक साइज़ की ये कट के रेडी हो जाएगी। अब इस तरह से हम कपड़े को पुश करेंगे और एक बराबर हमें कट कर लेना है। इंची टेप के अकॉर्डिंग हम इसको एक बराबर कट कर लेंगे। अब बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये कट हो गई है। दोनों पार्ट को हमने सेम इसी तरह से कट कर लेना है। अब थोड़े थोड़े जो कोने बचे हैं उसको भी कट करके एक बराबर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये आइडिया बहुत ही ईजी है और बहुत ही काम का आइडिया है। डबल साइडेड टेप अगर आप एक बार भी दीवार पे लगा देंगे तो वो इसी तरह चलता रहेगा, वो ख़राब नहीं होता। बस पिन से आप उस पर कपड़े को टच कर सकते हैं। अब ये हमारा नीचे वाला बेल्ट है जो हमें अपने फ्रॉक के बॉटम में लगाना है। तो ऊपर वाली कर्व वाली साइड जो है उस तरफ हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, बहुत ही थोड़ा में फोल्ड करना है। स्टिच करने के टाइम पीछे से उंगली इस तरह से लगाएंगे ताकि ये फैलने ना पाए। अब इसको हम अपने फ्रॉक के बॉटम में अटैच करेंगे, तो बहुत ही थोड़ा मार्जिन लेकर के इसको अटैच करेंगे। तो दोनों फ्रॉक के पार्ट को हम अलग अलग बॉर्डर लगा लेंगे, उसके बाद इसको हम जॉइंट करेंगे तो अलग अलग इजी तरीके से ही अटैच हो जाएगा। अब इसको हम बैक साइड टर्न करेंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच करेंगे। तो दोनों साइड इस तरह से कपड़े को फैला करके हमें टॉप स्टिच करना है।
और अब इसको हमें आयरन कर लेना है। आयरन करने के टाइम हम थोड़ा थोड़ा इस पर डॉट डॉट फैब्रिक ग्लू लगा करके पेस्ट कर लेंगे। हमने इसको अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अगर हम फैब्रिक ग्लू नहीं लगाते तो हमें यहाँ पे पिन से सिक्योर करना होता है। तो दोनों लेयर में हमने अलग अलग बॉर्डर अटैच कर लिया है। यहाँ पे जो नीचे डाउन हो रहा है इसके ऊपर अपना जाइए, जब इसको अटैच कर लेंगे तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। दोनों लेयर को एक बार चेक कर लेंगे कि ये नीचे और ऊपर से बिल्कुल एक बराबर रेडी हो गया है। तो दोनों लेयर हमारी इस तरह से रेडी हो गई हैं। बाद में नीचे स्टिच करके उसको कंप्लीट करेंगे। एक लेयर हमारी ये हो गई और दूसरी लेयर को भी हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और एक साइड को, एक बैक वाली जो साइड है इसको स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे और एक साइड इसको ओपन ही रहने देंगे। और ये लाइनिंग वाला स्कर्ट भी हमने इसको साइड से स्टिच कर लेना है और नीचे से हमने इसको फोल्ड कर लिया। इसमें हमें इसे अटैच करना है। अब पहले बैक वाली साइड से हम दोनों लेयर को एक बार ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से हम नीचे वाला जो बेल्ट है उसको एक साइड को ओपन करेंगे और इसको इसमें इस तरह से स्टिच करेंगे कि नीचे वाले बेल्ट से ऊपर वाले पार्ट को अच्छी तरह से कवर कर लें। इस तरह से हमें इसको स्टिच करना है। अब हमें एक साइड इस तरह से इसको ज्वाइन कर लेना। ये ज्वाइंट हमारा बैक में आएगा और फ्रंट की साइड ओपन रहेगा। इसमें हम ओवरलॉक भी कर लेंगे। अब हम अपने बेल्ट के ऊपर स्टिच करेंगे और इसको इसमें अच्छी तरह से ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप इस पर फैब्रिक ग्लू लगा करके इसको पेस्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपको पिन से ज़रूर सिक्योर करना होगा, वरना ये मशीन से जब हम स्टिच करेंगे तो आगे पीछे हो जाएगा। इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल सी इसकी फिनिशिंग आई है। इसकी फिनिशिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो ही जाके फ्रॉक का लुक अच्छा आता है। अब हमने पूरे बॉर्डर को इस तरह से स्टिच कर लेना है। अब लाइनिंग वाले पार्ट को और अपर वाले पार्ट को हम वेस्ट के पास से इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के टाइम लाइनिंग वाला सेंटर और अपर वाला सेंटर दोनों को हमें मिलाते हुए ही इसको ज्वाइंट करना है। और यहाँ पे नीचे वाला पार्ट ज़्यादा हो रहा है तो उसको थोड़ा सा प्लीट दे करके उसमें एडजस्ट कर लेंगे। अब इसको ज्वाइंट कर लेने के बाद पहले इसकी मेज़रमेंट करेंगे। अभी ये ज़्यादा है तो इसको एक बार और बड़ी स्टिच करके थोड़ा सा गेदर कर लेंगे। बड़ी स्टिच करके इसको जब स्टिच करेंगे तो ये ऑटोमेटिक गेदर हो जाएगा और ये परफेक्ट हो जाएगा। अब इसकी साइज़ बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अब 17 इंच इसकी साइज़ आ रही है। फ्रंट साइड से हम इसको आधा से थोड़ा इंच मार्जिन लेके जब स्टिच करेंगे तो और थोड़ा कम हो जाएगी। अब फ्रंट वाली साइड भी लाइनिंग और अपर वाले पार्ट को इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। एक साइड हमने ज्वाइंट कर लिया, दूसरी साइड भी इसको ज्वाइंट करेंगे और कपड़े को बिल्कुल बराबर खींच के हमें ज्वाइंट करना। ये ना हो कि ऊपर वाला कपड़ा और नीचे वाला कपड़ा झोल मार दे। तो अच्छी तरह से हमने इसको ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें इसमें लूप अटैच करना है। लूप हमने ऑलरेडी बना के रख लिया था, तो सभी लूप को हमने एक बराबर कट कर लिया है। अब एक एक इंच के गैप पे ये लूप अटैच करेंगे। ये फ्रॉक की डिज़ाइनिंग है, इसमें हम बटन्स बाद में अटैच करेंगे इस तरह से ये लूप हमें फ्रॉक की राइट साइड अटैच करना है और लेफ़्ट साइड हम बटन अटैच करेंगे। ये हमारे स्कर्ट पार्ट का फ्रंट वाला पार्ट है, स्लिट वाला। तो हम पहले स्कर्ट पार्ट में लूप अटैच करेंगे, उसके बाद हम टॉप पार्ट में अलग से लूप अटैच करेंगे। और अब इसके ऊपर हम 1.5 इंच की चौड़ी ये पट्टी लेंगे। इसको इस तरह से अटैच करेंगे। पट्टी को अटैच करने के टाइम कपड़े को हम अच्छी तरह से आगे और पीछे से खींच के रखेंगे। अब हमें इसको नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेना है। एक बार इसको आयरन भी कर लेंगे। पट्टी को फिलहाल अभी हम सिंगल फोल्ड करेंगे। दोनों साइड हमें पट्टी इस तरह से लगा करके सिंगल फोल्ड कर लेना है। यहाँ तक ये रेडी हो गया। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमने इसमें लूप अटैच कर लिया। तो राइट साइड टॉप पार्ट में भी लूप अटैच करेंगे। इसके लिए भी हमने पट्टी रेडी कर लिया। अब फ्रंट नेक की डीप के लिए 4 इंच पे एक मार्क करेंगे। इस मार्क के नीचे से लूप अटैच करना स्टार्ट करेंगे। अब एक एक इंच के गैप पे हम लूप अटैच करेंगे। बहुत ही फिनिशिंग से हमें ये सारे लूप अटैच करना है। कपड़े को झोल नहीं होना चाहिए, वरना फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। अब नीचे से 1 इंच से पौना इंच छोड़ देंगे क्योंकि वहाँ पे हमें स्टिच करना है। अब सभी एक्स्ट्रा पार्ट को कट करेंगे। इसके ऊपर भी हमें पट्टी अटैच करना है। अब ये वाली पट्टी हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे और रॉन्ग साइड से एक बार सिंगल इसको भी फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमें इसको सिंगल फोल्ड करना है। यहाँ से कपड़े को कट कर लेंगे, वरना ये खींचेगा। तो नीचे वाला जो पार्ट है इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगे।
सिंगल बार इसको भी फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। दोनों साइड हमने फोल्ड कर लेना पट्टी अटैच करके इस तरह से। यहाँ पे भी इस तरह से ही इसका शेप आएगा। अब अगर हम यहाँ पे ऊपर से टॉप स्टिच करके इसको फिक्स करते हैं तो इसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। इस तरह से हमें लेना है, दोनों पार्ट को बिल्कुल मिला के रखना है और नीचे की तरफ से ऊपर तक हम इसको इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। और यहाँ तक हम इसको ज्वाइंट करेंगे, पूरा ज्वाइंट नहीं करेंगे। 6 इंच की डीप रख के हम नेक को इस तरह से ओपन छोड़ देंगे। 6 इंच की डीप हमने यहाँ पे रख के ओपन छोड़ दिया इसको। अब इसको आयरन करके अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। और अब मेन नेक की मेज़रमेंट करेंगे। यहाँ पे हम कॉलर बनाएंगे, बेन कॉलर। तो 3.25 इंच चौड़ाई पे मार्क करेंगे और 3.5 इंच की डीप लेते हुए मार्क करके इस तरह से कर्व शेप में मार्क कर लेंगे। अगर ज़्यादा हैवी साइज़ है तो इसकी विड्थ हम 3.5 इंच भी रख सकते हैं। और सेम इसी तरह बैक नेक की चौड़ाई रखेंगे और इसको भी 1.25 इंच डीप मार्क करके इस तरह से कट कर लेंगे। अब दोनों को शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। इसको ज्वाइंट करने के टाइम स्टिच को किनारे से लॉक कर लेंगे। नेक की साइड स्टिच को ज़रूर से लॉक कर लें। अब हमें अपने नेक की मेज़रमेंट करना है कॉलर बनाने के लिए। इस तरह से नेक को डबल करके इंची टेप के पास से मेज़र करेंगे। 9 इंच इसकी विड्थ आ रही है, 9 इंच का डबल 18 इंच होगा। 18 इंच लंबा में कॉलर बनाना है। साइड से टॉप पार्ट को बंद करेंगे स्टिच करके। और अब हमें स्लीव्स की कटिंग करना है। तो ये स्लीव्स हमने दुपट्टे के लिए जो 2.25 मीटर कपड़ा लिया है उसके साइड से हमने इस स्लीव्स के लिए कपड़ा निकाला है। ये कपड़ा 20 इंच लंबा है और तकरीबन 12 इंच चौड़ा है। 4 फोल्ड कर लेने के बाद तो इस तरह से हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की मोरी पे इलास्टिक अटैच करेंगे और इस तरह से इसको गेदर करके पफ बना लेंगे। हमने स्लीव्स को अपने टॉप पार्ट में अटैच कर लिया है और यहाँ पे हमने इलास्टिक भी अटैच कर ली। बहुत ही प्यारी सी ये स्लीव्स लगने वाली है रेडी हो जाने के बाद। अब कॉलर बनाने के लिए हमने 16 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा ये फ्यूजिंग पेस्टिंग पेपर लिया है, आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा लंबा पेपर हमें नहीं लेना है, हमने इसको डबल करके 8 इंच लंबा लिया है। 3.25 इंच पे यहाँ पे एक मार्क करेंगे और इस मार्क के पास से आगे तक इस तरह से कर्व शेप में मार्क कर लेंगे। अब हमें 9 इंच तक मेज़र करना है। 9 इंच तक इसको इस तरह से मेज़र करेंगे और 1 इंच चौड़ाई के लिए मार्क करेंगे। और अब इस मार्क के बराबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम हल्का सा शेप बनाएंगे, गोलाई में इस तरह से शेप बना लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसको हम कपड़े पे पेस्ट करेंगे तो नीचे वाला जो कपड़ा हमारा रहेगा वो जो हमने पैंट के लिए प्लेन कपड़ा लिया है उस पर ही पेस्ट कर लेंगे। ऊपर वाला कपड़ा हम अपर लेयर वाला कपड़ा यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। पहले इसको हमने पेस्ट किया, आप इसके ऊपर स्टिच करके एक बार फिक्स कर लेंगे। इस तरह से दूसरा कपड़ा लेंगे और इस साइड से हम दोनों कपड़े को एक दूसरे में स्टिच करके ज्वाइंट कर लेंगे। स्टिच को हम थोड़ा थोड़ा कैनवास पेपर के ऊपर स्टिच करेंगे तो इस तरह से ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। अब बहुत ही थोड़ा मार्जिन छोड़ करके हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। यहाँ से हमें इसको पहले ही फ़ोल्ड कर लेना चाहिए था, लेकिन कपड़ा डबल था इसके लिए हमने इसको फ़ोल्ड नहीं किया, पहले स्टिच करके ज्वाइंट कर लिया है। अब आधे से थोड़ा कम इंच मार्जिन लेकर के हम यहाँ पर से कपड़े को साइड साइड कट करेंगे। एक लेयर को हम फोल्ड करके अच्छी तरह से फैब्रिक ग्लू लगा करके इसको पेस्ट करके रेडी कर लेंगे और दूसरे लेयर को हम ओपन ही रहने देंगे, उसको हम नेक में अटैच करेंगे। तो हमने इसको रेडी कर लिया। अब यहाँ साइड से किनारे वाली साइड से इसको स्टिच करके पक्का कर लेंगे इस तरह से। अब इसको राइट साइड टर्न करेंगे और आयरन करके अच्छी तरह से इसको फिनिशिंग कर लेंगे। इसको फोल्ड करेंगे और सेंटर पे एक छोटा कट लगाएंगे। यहाँ से भी इसको हम बराबर कर लेंगे। सेंटर पे एक छोटा कट लगाएंगे, उस कट के बराबर ऊपर वाले पार्ट पे मार्क भी कर लेंगे। अब इसको रॉन्ग साइड से हम अपने नेक में अटैच करना स्टार्ट करेंगे। कॉलर के सेंटर और नेक के सेंटर को मिला करके इसको पिन से सिक्योर कर लेंगे और नेक के ऊपर ऑलरेडी हमने बड़ी वाली स्टिच करके इसको रोक लिया क्योंकि ये कपड़ा फैलने वाला है। इस तरह से हम इसको स्टिच करके इसमें अटैच करेंगे। तो किनारे से एक साइड से इसको स्टिच करना है।
अब इस कॉलर को हमें बहुत ही फिनिशिंग से इसमें अटैच करना है। इधर किनारे पे भी पिन से सिक्योर कर लेंगे एक बराबर। अब जो हमने बड़ी स्टिच करके इसको गेदर किया था, वो कम पड़ा था, उसको स्टिच को कट करके इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो जो कपड़ा लूज़ रहता है वो कट करने के बाद फैल जाता है, उसको आप बड़ी स्टिच करके कपड़े को एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको राइट साइड टर्न करके ऊपर से हमें टॉप स्टिच करना है। टॉप स्टिच हमें बहुत ही फिनिशिंग से करना है। पहले बैक से सेंटर को फिर से मिला लेंगे और यहाँ से इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारी फाइनल स्टिच, हमारा कॉलर बनके रेडी हो जाएगा और आप देखेंगे बहुत ही फिनिशिंग से हमारा ये नेक बनके तैयार होने वाला है। इस साइड किनारे पे आगे स्टिच को बहुत ही ध्यान से और फिनिशिंग से एंड करना है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रंट पे होता है और हमें बहुत ही ध्यान से स्टिच को करना होता है, तो ही जाके इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। अब आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट तरीके से हमारा ये नेक रेडी हो गया है। इस सारे लूप में हम बटन से अटैच करेंगे, तो हमने बहुत ही अच्छी से स्टोन वाली बटन ले ली है। हमारा स्कर्ट पार्ट भी बिल्कुल रेडी हो गया है। अब ये फ्रंट वाले जो हमारी स्लीट है इसको भी हम ज्वाइन कर लेंगे। इसमें हमने लूप सारे अटैच कर लिए हैं। अब इसको नीचे बॉटम की साइड से पहले एक बराबर मिला लेंगे और जहाँ से हमने लूप अटैच किया वहीं से इसको एक दूसरे में ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से हमने पिन को सिक्योर कर लिया है। लूप को अंदर की तरफ करेंगे और जो हमने पट्टी फोल्ड की उसको बाहर की तरफ करके एक बराबर स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से स्टिच करेंगे, पट्टी वाला पार्ट ऊपर की तरफ दिखने ना पाए। अब हमने इसको अपने टॉप पार्ट के वेस्ट के बराबर रेडी कर लिया है। सभी लूप में हम बटन से अटैच करेंगे और ये जो पट्टी है इसको स्टिच करके दोनों साइड फोल्ड कर लेंगे। अब हम अपने स्कर्ट पार्ट को टॉप पार्ट को एक दूसरे में ज्वाइंट करेंगे। स्कर्ट पार्ट को भी हमने इस तरह से रेडी कर लिया है। सेंटर को सेंटर पे बिल्कुल मिला करके ही हमें इसे ज्वाइंट करना है। अब टॉप पार्ट को स्कर्ट पार्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे और पहले इस सेंटर को मिलाएंगे, क्योंकि ये सेंटर मिलाना बहुत ज़रूरी है। सेंटर को मिला करके हम इस तरह से इसको ज्वाइंट करेंगे। आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा ही हम मार्जिन लेंगे स्टिच करने में। साइड वाले सेंटर को साइड वाले टॉप पार्ट के सेंटर से मिलाएंगे। टॉप पार्ट का ये साइड वाला जो मार्जिन है उसको ट्रेंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे। उसको सीधा ही हम स्टिच नहीं करेंगे। अब बैक तक आएंगे तो बैक के दोनों के सेंटर को मिला करके ही इसको ज्वाइंट करेंगे। अब फिर से हमने यहाँ साइड पे नीचे वाला जो मार्जिन है उसको ट्रेंगल शेप में फोल्ड करके ही इसको रेडी करना है। हमारी फ़्रॉक तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अब इसकी फ़िटिंग के लिए बैक वाले पार्ट में ये वेस्ट वाली जो हमारी स्टिच है इसके ऊपर पतली इलास्टिक इस तरह से खींच खींच के अटैच करेंगे। बस ये इलास्टिक हमें बैक पार्ट में ही अटैच करना है। अब इसकी फ़िटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी फ़िटिंग। अगर ये फ़्रॉक थोड़ा लूज़ भी रहेगी तो सभी साइज़ के लोगों को आ जाएगी। अब ये बटन स्टोन वाले हम यहाँ पे सभी लूप में अटैच करेंगे और ये छोटे छोटे स्टोन से ये पूरे फ्लेयर पे जगह जगह पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से डॉट डॉट फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और इसके ऊपर स्टोन्स रख देंगे। ये अच्छी तरह फिक्स हो जाएगा और बहुत ही अच्छा इसका लुक आता है। तो ये स्टोन्स हमें ऑनलाइन मंगाए थे, ये मार्केट में नहीं मिल रहा था। ये स्टोन नहीं बल्कि स्टोन की शक्ल का ये दूसरी कोई चीज़ है जो बहुत ही अच्छा शाइन करता है। तो फ्रेंड्स, अब आप हमारी ड्रेस का फाइनल लुक देख सकते हैं। आई होप कि आपको हमारा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा और अगर हमारी ड्रेस आपको पसंद आती है तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मुझसे ड्रेसेस कस्टमाइज़ करवाना है तो आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं और मेरे सारे ड्रेसेस आप परचेज़ कर सकते हैं। हमारी वीडियो के ऊपर साइड में एक छोटा बैग बना, उस बैग को क्लिक करके आप सिमिलर तरह की फ्रॉक, गाउन वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।